नमस्कार दोस्तों। और संविधान आपका 5 नंबर का आता है एनवायरनमेंट में। एक नज़र सब कवर, 30 मिनट में पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों के शासन संगठित होते हैं। संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक से की। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग नहीं की, इन्होंने सिर्फ बात कही थी कि संविधान होना चाहिए। ऑफिशियली जो मांग है, सबसे पहले भारत में 1934 में एम.एन. राय मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान निर्माण का सुझाव दिया था। 1942 में कृषि प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी गई। संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें प्रांतीय देशी रियासतें शामिल हो। दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुआने वाला चेक, इसको पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने दिया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना में 3 थे: ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष थे। 1940 में ये 3 सदस्य आए थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक होना था सदस्य। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। लेकिन आप कहेंगे 40 करोड़ थी सर, तो फिर 389 सदस्य क्यों? कहीं कहीं जैसे 12 लाख पे हो गया, कहीं 9 लाख पे हो गया। ऐसा जैसे 392 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 कमिश्नरी थे, 93 देशी रियासतें थीं, कुल महिला सदस्य 15 थीं। एक महिला मुस्लिम सदस्य थी इनमें, जिसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, देशी रियासत से मात्र निर्वाचित होकर आने वाली महिला थी एनी मसीगर, जो केरल रियासत से आई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसे अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को ब्रिटेन के अमेरिकी संविधान के अनुसार बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। बी.एन. राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। इन्होंने 114 दिन बहस हुई, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 8 महिलाएं थीं। 26 नवंबर 1949 को जनता द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी पूरे देश में लागू हो गया। और 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद को लागू हुए थे, आंशिक रूप से लागू हुआ था। संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 8 सूची, 22 भाग थे। वर्तमान में 465 आर्टिकल हैं, 22 अनुसूची, 25 भाग हैं। प्रारूप समिति, संविधान में प्रावधानों की चर्चा के लिए प्रारूप समिति का गठन ये आपका 28 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे? भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मंडीलाल मुंशी, एन माधव राव। इनके स्थान पर बी.एल. मिश्रा को लाया गया था। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान, डी.पी. के स्थान की जगह टी.टी. कृष्णामाचारी आ गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। अनुसूची 12 अनुसूचियाँ देख लीजिए। पहली अनुसूची में क्षेत्रफल की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई। चौथी में सीटों का आवंटन राज्यसभा की। 5वां जनजातीय क्षेत्र से। 6वां पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब ATMM। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें मणिपुर नहीं है। 7वें में संघ राज्यवर्ती सूची। 8वें में भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख है, अंग्रेजी भाषा का कोई भी उल्लेख नहीं है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची दल बदल से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। 22 भाग हैं। पहले भाग में क्षेत्रफल, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मूलतः, चौथे में नीति निर्देशक तत्व, 4वें में मूल कर्तव्य, 5वें में संघ, 6वें में राज्य, 7वें में प्रथम अनुसूची के भाग खाक के राज्य, 8वें में केंद्रीय सत्ता, 9वें में पंचायती राज, 9वें नगर पालिका, 10वें में जनजातीय क्षेत्र, 11वें में संबंध केंद्र एवं राज्य के, 12वें में संपत्ति समुदाय, 13वें में व्यापार वाणिज्य समाग, 14वें में सेवाएं, 15वें में निर्वाचन, 16वें में विशेषावंत, 17वें में भाषा राजभाषा, 18वें में इमरजेंसी आपातकाल, 19वें में प्रकीर्ण, 20वें में संविधान संशोधन, 21वें में अस्थायी कालीन विशेष उपलब्ध, और 22वें में नाम का। ये 22 आज नहीं पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। संविधान संशोधन 20वें भाग में दिया गया। भाषा 17वें भाग में दी गई। निर्वाचन 15वें भाग में दिया गया। ठीक है, व्यापार वाणिज्य 13वें भाग में दिया गया। ठीक है, और यहाँ से आप पंचायती राज, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, भाग 9 में दिया गया। नीति निर्देशक तत्व भी इंपॉर्टेंट कर लेना। संघ राज्य ऊपर की याद कर लेना। चले आगे। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु हाथी, जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय नीति गुटनिरपेक्ष, पंचवर्षीय योजना, इसको खत्म करके नीति आयोग आ गया। राष्ट्रीय पर्व 15, 26, 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय कैलेंडर संमत, सूचना पत्र, श्वेत पत्र, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है, इसमें दिया गया है इंडियन। संसद को आर्टिकल 2 में कहा गया है संसद को संघ किसी नए राज्य का गठन, पुनः राज्यों के नामों में मतलब किसी भी नाम का राज्य का परिवर्तन करना आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 3 में साधारण संशोधन के द्वारा पुनः राज्यों के नामों सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और 3 में किया गया संविधान अनुच्छेदन 368 में मान्य नहीं होगा। पेपर के बाद संविधान की विशेष क्लासें चलाई जाएंगी आपको डेली। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। अनुच्छेद 5 ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक हो जो अधिवास भारत में। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है। 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 8 देख लीजिए, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव की नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 9 देखिए, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिक स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ली जा सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। आर्टिकल 11 5 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है। पहला जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन। अगला देखिए, 7 वर्ष भारत से बाहर रहोगे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान को ना मानने वाला स्वतः नागरिकता को खत्म करने वाली। मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अपना आर्टिकल 19 से 22 तक दिया। शोषण के विरुद्ध का आर्टिकल 23 और 24 में दिया। 23 में देह व्यापार पर निषेध की घोषणा की गई। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। शिक्षा संस्कृति 29 से 30। भाई ये शिक्षा और संस्कृति का आर्टिकल 19 और 30 है, जबकि निःशुल्क मुफ्त शिक्षा 45A में कही गई है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44 में संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार से हटाकर वर्तमान में अनुच्छेद 300 का वो 300A एक नया अनुच्छेद है, इसलिए कैपिटल से लिखना पड़ेगा इसको। समानता अधिकार देख लीजिए, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कह रहा है धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16वां लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। बाकी व्यक्ति के स्वतंत्रता, बिना हथियार जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आगमन की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19A में ही मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 4था स्तंभ कहा गया। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं। आर्टिकल 20 में किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक सजा होगी। अपराध करने के समय जो कानून लागू होगा उसी के तहत सजा दी जाएगी। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ बोलने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रजा प्राणी में दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 किसी भी 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। माफ़ कीजिए, 45A में नहीं है, 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। मैं गलत बता गया था ऊपर। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 देख ली, किसी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता। बलात्कार पर निषेध है इसमें। अगर देखिए भाई आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष तक के बच्चों को कल कारखानों में कोई भी आप काम नहीं करो। आर्टिकल 25 धर्म के आधार पर स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म उन्नति हेतु पालने के चंदा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शिक्षा से संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन की स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। संविधान का आर्टिकल 25। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा हृदय कहा भीमराव अम्बेडकर ने। अनुच्छेद में 5 रिटों का वर्णन है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, लेख, निरुद्ध व्यक्ति को अधिकार, परीक्षा, लेख, परमादेश, प्रतिषेध, ओत, जबकि ये 5 सुप्रीम कोर्ट दायर कर रहा है, हाई कोर्ट 6 रिटर्न दायर करता है। राज्य की नीति निर्देशकता आयरलैंड से लिया गया। आर्टिकल 36 से 51 तक में आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा। 37 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 38 इंपॉर्टेंट है, राज्य लोक कल्याणकारी की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 29 समान महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। आर्टिकल 40 ये बहुत अच्छी तरह याद रखना, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य कदम उठाएगा।
आर्टिकल 43 कहता है कर्मकारों के लिए मजदूरी की व्यवस्था। आर्टिकल 44 कहता है समस्त नागरिकों के लिए एक समान संहिता। आर्टिकल 45 कहता है 6 से 14 बच्चों के वर्ष के लिए से हटाकर अनुच्छेद 21 में रखा गया है। 0 से 6 बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में है, और 6 से 12 मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा किसमें 21A में है। 37 कहता है रहन सहन खान पान के स्तर को ऊंचा उठाना। 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था। 48 ये पर्यावरण एवं वन्य जीवों की संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। 48 पर्यावरण एवं वन्य जीवों की संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय इमारत स्मारक की सुरक्षा करना आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 59 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 मतलब भाग 4 इक्यावन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य सदा स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जोड़े गए। राष्ट्रपति देख लीजिए, संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल पद का उल्लेख। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका प्रधान संघ। आर्टिकल 54 में निर्वाचन का उल्लेख है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 55 में कोटा काउंटिंग होगी जो। आर्टिकल 56 में कार्यकाल। आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन। आर्टिकल 58 में योग्यता। आर्टिकल 59 में दशा शपथ। 61 ये देख लेना। आर्टिकल 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है। निर्वाचन 3 मंडलों द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। मनोनीत सदस्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति व महाभियोग आर्टिकल 61 के अनुसार लगाया जा सकता है, लेकिन इसको पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। राष्ट्रपति का अधिकार समाधान आर्टिकल 72 में कहा गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 143 के तहत। लोक महत्व के मुद्दे पर अध्यादेश जारी करना आर्टिकल 123 जब दोनों सदनों में सत्र न चल रहा हो। संयुक्त अधिवेशन का आहूत कराना 108 में है। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में 1962 में भारत और चीन की युद्ध लगा। 71 में भारत पाक के बीच। 69 आंतरिक अशांति के कारण लगा। 75 में 44 में संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति शासन 356 में लगता है। वित्तीय आपातकाल 360 में लगता है और 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है। विधेयक किसी बिल को किसी कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक 2 प्रकार को साधारण विधेयक, धन विधेयक। साधारण विधेयक सरकारी विधेयक या गैर सरकारी। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पहले पास होता है, जबकि और कोई विधेयक हो राज्यसभा लोकसभा जहाँ चाहें आप करा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक सिर्फ पहले लोकसभा में। साधारण विधेयक को संसद किसी भी सदन विधेयक को लाने के 3 वाचन होते हैं। अनुमति वाचन, चर्चा, मतदान कराना। विधेयक अगले सदन में राष्ट्रपति के पास विधेयक है। धन विधेयक क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसका निर्माण लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित करने का उल्लेख है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में है। देखते हैं उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं। आयु 64 वर्ष तक मानी जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का। त्यागपत्र राष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यकाल 2 भागों में बांटकर न होता है। योग्यता प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि संसद किसी भी सदन का सदस्य हो। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में कहा गया भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह दे रहा महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर सॉलिसिटर जनरल देते। योग्यता जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। कार्यालय प्रसाद पर्यंत या 5 वर्ष। संसद आर्टिकल 79। राष्ट्रपति 52, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में। देखिए संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है। 2 सदन होते हैं और 1 राष्ट्रपति। अमेरिका में न्यायाधीश सर्वोच्च और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च और ब्रिटेन में भारत में संविधान सर्वोच्च है। अगले देखिए राज्यसभा आर्टिकल 380 में बात की गई है। 250 सदस्य हैं। वर्तमान में 245। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर जब कार्यकाल 6 वर्ष। 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष दूसरे पद से मुक्त होते हैं। लोकसभा आर्टिकल 81 में है। 543 सीटें हैं। प्रोटेम इसकी स्पीकर होता है। अस्थायी अध्यक्ष मुख्य कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे। प्रश्नकाल के तुरंत बाद समय शून्यकाल दोपहर 12 से 1 बीच होता है। लोक लेखा समिति के भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदों की जांच करना। 22 सदस्य हैं। 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होते हैं। विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति मुख्य कार्य बजट में कटौती करना। सदस्य 30 सदस्य, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। इसका कार्यालय 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। विधानसभा देख लीजिए, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल देख लीजिए भाई, आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद, 154 कार्यपालिका, 155 नियुक्ति, 156 कार्यपाल, 157 योग्यता।
159 शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उसी की उपस्थिति दिलाते क्षमादान आर्टिकल 161 में, लेकिन फांसी की सजा माफ नहीं। आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का कार्य होता है। मुख्यमंत्री आर्टिकल 164 विधानसभा में बहुमत दल का नेता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद में मिलेगा, बंटवारा करना होगा, कार्यकाल 5 साल का होता है और शपथ राज्यपाल दिलाता है। अगला देखिए, राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के तहत है। राज्य सरकार में कानूनी सलाह देने के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे राज्यपाल महाधिवक्ता बना देता है। विधानसभा आर्टिकल 170 में कही गई निम्न सदन और स्थायी सदन, ठीक है, निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है। विधानसभा विधान परिषद जबकि क्या होता है, उच्च स्थायी सदन होता है। विधानसभा की अधिकतर 500 सीटें परंतु 60 से कम नहीं हो सकती। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40, गोवा में 40, पुडुचेरी में 30 पूर्वोत्तर राज्य हैं इसलिए। विधान परिषद उच्च सदन कहा जाता है। स्थायी सदन 169 के तहत बात की गई है। किसी भी राज्य में विधान परिषद समिति के गठन का उल्लेख है। वर्तमान में 8 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर, यूपी, तेलंगाना, उड़ीसा। आयु 30 वर्ष चाहिए। 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। अरे देख लीजिए भाई, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124 में इसकी बात की गई है, ठीक है। 17 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1734 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। 1950 नियम के द्वारा 10 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। प्रारंभ में 7+1 न्यायाधीश, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 31 हो गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार जजों की संख्या शर्तें निर्धारित अधिकार संसद को है। नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। योग्यता कम से कम 5 वर्ष तक न्याय के पद पर कार्य हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश सुनवाई के लिए स्थान निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट की बैठक, न्यायाधीशों को पद से हटाना। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट 1862 में, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में हाईकोर्ट का गठन। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन। आर्टिकल 214 में उल्लेख है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट का गठन होना चाहिए। आर्टिकल 216 के तहत हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख। आर्टिकल 230 में उल्लेख है कि यदि 2 राज्य चाहें तो एक ही हाईकोर्ट का गठन कर सकते हैं। आर्टिकल 231 में संघ प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन का उल्लेख। योग्यता पढ़ लेना आप लोग। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, हर जिले में होता है। इसको प्रधान को जिला प्रधान कहते हैं। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। 2 प्रकार के होते हैं, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। पंचायती राज आर्टिकल 40 भाग 9 अनुसूची 11 में वर्णित है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा संचालन। बलवंत राय मेहता समिति 1957। त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर। सबसे पहले 20 अक्टूबर 1900 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ। अशोक मेहता समिति 1976। डॉक्टर जी.वी. राव समिति 1985। लक्ष्मी मालविंगन समिति 1986। डॉक्टर पी.के. मंगोत्तम समिति 1988। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा आर्टिकल 148। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में वर्णन है। योजना आयोग यह एक गैर संविधान संस्था है। 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। 5 वर्षीय योजना। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।